आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है बास्केट टॉक्स। और आप लोग यहाँ पर कुछ मजेदार कहानियां सुनेंगे। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी है कमलनाथ की। उड़ीसा के झारसीगुड़ा के जिले में कमलनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन कुछ शोर मैंने रात के 2 बजे कुछ शोर घर खिड़की के बाहर से आ रहा था। शोर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि घर की तरफ ही वो शोर बढ़ रहा हो। तो इस शोर से कमलनाथ की नींद टूट जाती है। वो उठता है अपने बेड से, फिर अपने बगल में रखे चश्मे को उठाता है और पहनता है। फिर वो उस खिड़की की ओर बढ़ता है और खिड़की के बाहर देखने पे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों का भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रखा है। बहुत और वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिससे कि ये शोर हो रहा था। बड़े ध्यान से कमलनाथ के बाहर देखने पर उसे दिखता है कि उसका बेटा अन्वेष उस पूरे लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा है। ये चीज देख के कमलनाथ डर जाता है, क्योंकि अंग्रेजों से पंगा लेना यानी कि मौत से पंगा लेना, ऐसा कमलनाथ का मानना था। कमलनाथ तुरंत जाता है बाहर अपने बेटे के पास और उसे फटकारता है, बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का मैंने जिम्मेदारी लेना है, चलो घर चलो। लेकिन अन्वेष उनकी बात को नहीं मानता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा पापा। लेकिन जो कमलनाथ थे उनको अपने बेटे की बहुत चिंता थी, तो वो अपनी जिद पे अड़े रहे। उन्होंने बोला कि अन्वेष चलो घर पे। लेकिन अन्वेष नहीं मानता। अन्वेष अपनी जिद में ही अड़ा रहता है। तो विवश कमलनाथ एक पिता होने के नाते वो अलग अलग तरीके तो अपनाएगा कि उसके बेटे को इस मुसीबत से हटाने के लिए। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे धमकाऊंगा या अगर मैं इसे कोई वार्निंग देता हूँ तो अन्वेष मान जाएगा। कहकर कमलनाथ क्या करता है और उसे वार्निंग देता है। उसे बोलता है ये मेरा अब मैं तुम्हें आखिरी बार ही कहूंगा कि घर चलो। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। स्टिल जो अन्वेष है उनकी बात को नहीं मानता। अन्वेष अपने पिता को कहता है पिताजी, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अपने देश को स्वराज और मैं अपने लोगों को न्याय दिला के ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपना परिवार ही क्यों ना त्यागना पड़े और अपना प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े, मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर कमलनाथ बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंग्रेजों के खिलाफ जाने से क्या हासिल होता है। हार मान हार मानकर कमलनाथ अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर को जैसे ही खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी बहू दोनों मैंने जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो दरवाजे के सामने थे। ये देखकर कमलनाथ उन्हें बोलता है अरे तुम लोग अभी भी उठे हुए हो, क्या हुआ? क्या काम हुआ तुम्हें? दिख नहीं रहा बाहर कितना शोर हो रहा है? और इस समय तुम्हें उठने की जरूरत क्या थी? तो इस पर उनकी पत्नी बोलती है हाँ जी, मैंने देखा कि आप हमारे बगल में नहीं थे। आप ही को देखने के लिए हम गए और बाहर से इतना शोर आ रहा था कि हमें डर लगा कि क्या हो रहा है। ये सब देखने के लिए ही मैं अपने बहू के पास गई और बहू भी डर रही थी, इसीलिए फिर वो भी आई, फिर हम आप ही को ही खोज रहे थे। कमलनाथ कहता है नहीं, मैं चाहे कहीं पे भी जाऊं, रात के समय में तुम लोगों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये बोलकर
वो फिर अपने बहू से पूछता है, तुम्हें अन्वेष ने कुछ कहा कि वो कहाँ गया है? तो उसकी बहू बोलती है, बाबूजी ने मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कुछ काम है, इसीलिए वो कल रात से ही घर नहीं आए। फिर बाद में कमलनाथ बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सो जाओ। कमलनाथ जैसे ही मैंने जाकर, वो तो उसको तो नींद आ नहीं रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चे की टेंशन होती है। तो जैसे ही उसकी बीवी सो जाती है तो वो उठता है और जाता है अपने एक अलमारी में। वहां पर उसका एक संदूक होता है। वो संदूक को लेता है और उस संदूक को खोलता है। उसमें से सबसे पहले उसे एक मेडल दिखाई देता है। फिर दो तस्वीरें होती हैं, जिसमें पहला उसके परिवार का, जो वो उसके बचपन का, उसके माता पिता और उसकी बहन और उसका। और दूसरा एक पिक्चर होता है उसके पिताजी के समान, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। वो पिक्चर था सर जॉन का। जैसे ही वो उन दो पिक्चरों को देखते हैं, अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। तो वो याद करते हैं कि